नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एडीओ का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसमें आज देखेंगे मैथ अब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न कर रहा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इस तरह है का धनात्मक मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है 12 को है तोड़ देना है 1 के डिफरेंस में। 4 और 3 के डिफरेंस में देखिए, अगर तोड़ते हैं तो 4 तिया 12 हो जा रहा है, 4 गुना 3 हो रहा है 1 के डिफरेंस में। और ये अगर प्लस है तो यहाँ प्लस वाला जो है मान हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अगर यही रहता कि 12 रूट माइनस में फिर 12 होगा, फिर माइनस में होगा, फिर √12 इस तरह रहता, तो हमारा जो आंसर होता वो कितना होता? 3 वाला होता, यानी छोटा वाला होता। प्लस है तो बड़ा वाला होगा, 4 होगा। अगर ये आपका ट्रिक नहीं याद है तो एक और मेथड है। आप इसे क्या है, एक्स मान लीजिए। क्या है? एक्स मान लीजिए। दोनों तरफ जो है स्क्वायर करेंगे यानी बर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या है, 12 इधर आ जाएगा, प्लस रूट यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस पहले ये जो है ये कितना हो जाएगा, वो एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी 12 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। और आगे सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, x कॉमन लेके x माइनस 4 हो जाएगा। अब प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो गया x प्लस x प्लस 3 हो जाएगा। क्या है? x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा मान इसका, ये x बराबर 4 आएगा, क्योंकि वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न को जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 इस तरह आगे बढ़ता हो। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं जो माइनस से कोई संख्या -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह हो। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 इस तरह हो। परिमेय संख्या है इसमें, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में हो, q इक्वल टू नॉट 0 हो। अब इससे पता चल रहा है कि पहला पढ़िए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत है। क्या है? गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही होती है। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं होती है। तो हमारा ये गलत है। तो आंसर जो है 2 सही है, यानी डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, किसी विद्यालय में ग्रेड 1 2 3 के छात्रों की संख्या इतना इतना दिया हुआ है। अब प्रत्येक ग्रेड को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान रखी गई है। तो प्रत्येक खंड छात्रों की अधिकतम क्या हो सकती है? तो सबसे पहले जो है एचसीएफ निकाल लीजिए, 230 322 और 552 के। 230 को अगर तोड़िएगा तो 2 गुना 5 गुना 23 हो जाएगा। 322 को तोड़िएगा तो 2 गुना 7 गुना 23 हो जाएगा। 552 को जो तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 23 हो जाएगा। तो CF बराबर जो हो जाएगा वो 2 गुना 23, ये हो जाएगा कितना, 46। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। नेक्स्ट है, 30 संख्याओं का जो है औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत जो है वो 56 है। 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? अभीष्ट औसत बराबर हो जाएगा 30 गुना 55 माइनस 15 गुना 51 प्लस 12 गुना 56, अब प्लस हो जाएगा 68 प्लस 74, सॉरी क्या हो जाएगा, 68 प्लस 74 और सबको डिविजिबल कर देंगे 5 बार में। ये हो जाएगा 1650 माइनस 765 प्लस 672 प्लस 142 अब बटा कितना हो जाएगा, 5, यानी 355 बटा 5 यानी 71। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। यदि ए बी बराबर 1:3 है, बी सी बराबर कितना है, 5:4 है, सी या डी बराबर जो है 2:3 है, ए बी सी डी का मान क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यहाँ हो गया 1:3, बी सी का कितना है 5:4, सी डी का कितना है 2:3। इस तरह आप लिख लीजिए, और जो जहाँ नहीं, यहाँ पर सी 3 नहीं है, ये 3 लिख लीजिए, 4 फिर यहाँ उतार दीजिए, 2 यहाँ और यहाँ हो जाए, ये 5 हो जाए।
अब इस तरह आप अनुपात दे लीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, 15 30 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो गया, 4 तिया 12 36 हो गया। क्या है? 36 हो गया। बस हमारे पास तो ये आ गया है और इसको आप सिंपल थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। आंसर हमारा जो हो गया ऑप्शन बी, 5 का जो आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, इतना को P बाई क्यू के रूप में रूपांतरण इनमें से किसके बराबर होगा? 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5, यानी 2 3 5 2 3 5 2 3 5 जो है, यानी 0.1 और 2 3 5 पे जो है वो रेकरिंग है। इस तरह लिखा गया है। इसको लिख सकते हैं कितना? 1235 माइनस 1 बटा इतना लिख सकते हैं। 3 गो पर रेकरिंग है तो 9 9, एगो पर नहीं है तो 0 हो गया। ये हो गया 1234 बटा 9990, यानी 617 बटा 4995। आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। 6 के क्या हो जाएगा? बी होगा। 7वां है जो है एलसीएम निकालना है पी बाई क्यू के। तो पी बाई क्यू का एलसीएम जो हो जाता है वो पी जो ऊपर वाला होगा उसका एलसीएम होगा और क्यू का जो होगा एचसीएफ होगा। यानी एलसीएम निकल जाएगा किसका? 1 7 5 4 8 का, और एचसीएफ निकल जाएगा वो है 3 6 9 27 15 का। क्या है? एचसीएफ निकल जाएगा। तो आप यहाँ ऊपर जो हो जाएगा वो 280 हो जाएगा, नीचे जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर बी होगा। 7 के क्या है? बी होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? तो जो संख्या बनेगा 3 1 8 4 3 8 5 6, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। आंसर बी होगा। निम्नलिखित संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसके व्युत्क्रम पहले करना है। तो 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 होगा, 7 बटा 5 होगा, 4 बटा 5 होगा, 5 बटा 8 होगा। और सबको जो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160 के 40 जो हो जाएगा 4 5 5 और 8 नीचे के लेंगे तो 40 जो एलसीएम हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 25 हो जाएगा। यानी आ जाएगा 303 बटा 40। अब इसको व्युत्क्रम करना है तो 40 बटा 303 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। कह रहा योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। चलिए, इतना का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है 1 बटा 5.8 है, यानी अगर हम इसे और प्लस 1.8.11 है, इसे लिख सकते हैं 1 बटा 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 8। क्या है? 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 8 प्लस 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 11 प्लस 1 बटा 11 माइनस 1 बटा 14 माइनस 1 बटा अति प्लस 14 और माइनस 1 बटा जो है 17। इसे लिख सकते हैं। इसे और सिंपल करें, 1 बटा 3 हो गया, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, हो जाएगा 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 17, यानी 1 बटा 3 गुना 12 बटा 85 हो जाएगा 4 बटा 85। आंसर हमारा ए होगा। सलमान और विवेक ने जो है वो मिलकर एक व्यवसाय 45,200 का निवेश किया और वर्ष के अंत में जो है 16,000 के कुल लाभ में से विवेक का हिस्सा 64 था। उनके निवेशों में कितना जो है अंतर था? तो सलमान के निवेश राशि 16,000 माइनस कितना हो जाएगा 6400, अब बटा विवेक का निवेश राशि 6400, यानी 9600 बटा 6400, यानी 3/2। सलमान और विवेक के निवेशों का अंतर कितना हो गया? तो 45,000 कितना 45,200 गुना 3 माइनस 2/3 प्लस 2, यानी 9,040। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। सपना ने 20,400 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर और आंशिक धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की। यदि वह 9 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज अर्जित करती है तो 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि जो है ज्ञात कीजिए। तो 14% वार्षिक से ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को x मान लीजिए, 11% को मान लीजिए 20,400 माइनस x है। अब x गुना 9 गुना 14/100 बराबर है 20,400 माइनस x गुना 9 गुना 11/100। तो ये हो जाएगा कितना 14x बराबर 22
4400 माइनस 11x, 11x इधर ले आएंगे तो 25x बराबर हो जाएगा 224400, x बराबर आ जाएगा 8976, 8976 बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यानी 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8976। चलिए इतना का मान हमें ज्ञात करना है। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11/8 हुआ, 8 ऊपर चला गया। क्या है? ऊपर चल गया। तो ये 5/2 प्लस 8/11 माइनस 3/5, हल कीजिएगा 289/110 आएगा। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 है, एक दुकानदार उस पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है, उसका विक्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। तो 18,000 है, उस पर 2 छूट दे रहा है, यानी ये हो जाएगा 90/100, एक और छूट दे रहा है 5%, तो 95/100। काट पीट कीजिएगा 15,390। आंसर हमारा डी होगा। 75 का 65% अब 55 के 2/5 से कितना अधिक है? तो यहाँ जो है 75 का 65 माइनस 55 के 2/5, 75 का 65% अब 55 के 200 है, 55 के 2/5, 2/5 ये 11, 11 दूनी 22 हो गया। का कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा 75 का 65% 48.75, ये 22 घट गया, आ गया 26.75, 26.75 ए होगा। एक जिले की जनसंख्या 3,68,000 है, जिसमें 2,20,000 पुरुष, 62% जनसंख्या साक्षर। यदि 62% पुरुष साक्षर है तो कितना प्रतिशत महिलाएं जो है वो साक्षर है? कितना परसेंट? तो 3,68,000 जो है वो जनसंख्या है, इसमें जो है पुरुष की जनसंख्या है वो कितनी है? 2,20,000। क्या है? 20,000। और इसमें जो है महिला की जनसंख्या कितनी हो गई? तो महिला की जो है इतना में से 2,20,000 घटा देंगे, 1,48,000 आ जाएगा। कह रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? क्या है? कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है? जिसमें 62% पुरुष साक्षर है। तो ये पहले देखिए कि इसका 62% भी साक्षर है, 62% ये भी साक्षर है, 2,28,160। अब पुरुष जो है 62% साक्षर है, कह रहा 62% जनसंख्या साक्षर है, वो निकाल लिया 2,28,160 साक्षर है, जिसमें 62% पुरुष साक्षर है। पुरुष का अगर हम 62% निकाल लेंगे ये हो जाएगा 1,36,400 जो है साक्षर है। अब आ जाएगा महिला के साक्षरता प्रतिशत का। पहले महिला कितने साक्षर है? तो 2,28,160 माइनस 1,36,400 घटा देंगे, 91,760 जो है वो साक्षर है महिला। ये परसेंटेज निकाल लीजिए, 91,760 बटा कितना टोटल महिला है? तो ये हमारा महिला है 1,48,000। क्या है? 1,48,000 अब गुना 100 कीजिए तो ये आ जाएगा 62%। क्या है? 62%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 16 के कितना हो जाएगा? डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 14 से विभाज्य है? अब 14 से बस विभाज्य करके देख लीजिए या 7 और 2 के कंडीशन से देख लीजिए, आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। क्या है? ए होगा। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, दिए गए आंकड़ों का जो है बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता आता है तो कौन? 13 आ रहा है, 1 2 3। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि पहली संख्या का 20%, अगर पहली संख्या ए है उसका 20%, दूसरी संख्या का 4/5 है, दूसरी संख्या बी है, तो 4/5 के भाग के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी ये हमारा प्रश्न में कह रहा है। ए बटा बी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए गुना 20%, A/5 इसको कर दीजिए, 20% को 1/5 लिखते हैं, A/5 गुना 4B/5, A बटा बी बराबर जो है 5 ऊपर चला गया, 4 है, अब फिर 5 से कट गया, वो 4:1 के बराबर है। आंसर हमारा 19 के डी हो जाएगा। x का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो बस इसे सबसे पहले सिंपली तोड़ दीजिए, 3 दूना 6x² माइनस 12 माइनस 3 दूने 6x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 8 24 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 15 बराबर क्या है? 14। बस इसे 2 को अंदर ले गए, इसमें 3 को अंदर ले गए। अब जब इसे देखेंगे सॉल्व करके तो -24x प्लस 3 बराबर 14 होगा। तो -24x बराबर जो हो जाएगा वो 11, x बराबर हो जाएगा 11/3।
24 माइनस में, तो आंसर हमारा जो होगा डी होगा। क्या है? डी होगा। 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? यानी 8127 में 8 से भागा देने पर जो प्राप्त शेषफल होगा वो 7 होगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? 15 और 20% के जो है वो अभीष्ट वृद्धि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 15 + 20 + 15 × 20 बटा 100, ये हो जाएगा कितना? 35% + 3% 38%। आंसर हमारा डी होगा। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 है। दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान करने पर 12,000 की एक सीधी छूट देता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान जो है वो करना पड़ेगा? तो नियमित ग्राहक को मिलने वाला छूट कितना है? 12,000 प्लस जो है, इसके अलावा वह नियमित ग्राहक को अंकित में 5% भी, यानी 60,000 गुना 5/100, यानी 12,000 प्लस 3,000, ये कितना हो गया? 15,000 की छूट होने वाला है। तो 60,000 में 15,000 घटा देंगे, 45,000, डी होगा। एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल दो किस्में को 15 और 20 को किस्मों में किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके? 15 20 है और 18 प्राप्त करना है, बस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? तो ये होगा 3। तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। आंसर हमारा बी होगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 24 के। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 इस तरह जो है वो 43 तक है। तो हो जाता है पहली संख्या 1 और दूसरी अंतिम संख्या 43 बटा 2 से भागा दीजिए, उतना ही हमारा आएगा औसत, 22 हो जाएगा। ए होगा, 25 के ए होगा। एक कलम को 15% लाभ पर जो है 28.75 में बेचा गया। यदि इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होता? तो लाभ 1%, एक कलम को 15% लाभ पर 28.7 में बेचा गया, इसे 25.7 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो परसेंटेज लाभ परसेंट 15% है। अब विक्रय मूल्य कितना है? 28.75। क्रय मूल्य हमारे पास जो हो जाएगा 28.75 गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है? 15 से भागा देना, यानी 28.75 गुना 100 बटा 115, ये हो जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। अब नया विक्रय मूल्य जो है 25.7 में बेचा जाता है। ये क्रय मूल्य तो 25 है, 25.75 में बेचा जाता था। 0.75 के फायदा है 25 में और गुना 100 से गुना कर दीजिए, ये 3% आ जाएगा, बी हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तब माना 2 वर्ष पूर्व जो है शहर की जनसंख्या x थी। प्रश्नानुसार x × 1 + 5 बटा 100 के स्क्वायर बराबर क्या है? 93,051 कर देना है। क्या है? x × 1 + 5 बटा 100 के स्क्वायर बराबर 93,051 कर देना है। यहाँ से बस इसे सोल्व कीजिए और x का मान निकालिए। x गुना 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100 बराबर 93,051। x का मान आ जाएगा कितना? 93,051 गुना 100 गुना 100 बटा 105 गुना 105, ये हो जाएगा 84,400। 84,400 आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है? 27 का सी होगा। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। जब 35% की छूट हो तो लाभ कितना जो है परसेंटेज होगा, ये हमें बताना है। तब माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? तो ये 100 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुना 25 बटा 125 बटा 100, यानी ये हो जाएगा 125। अब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा 125 बटा 75 गुना 100, क्या है? 100, ये कितना हो गया? ये हो गया 500 बटा 3, यानी वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये हो गया 500 बटा 3, 500 बटा 3 गुना 65 बटा 100 बराबर 108.33। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत 108.33 माइनस 100 बटा 100 गुना 100 कीजिएगा, आ जाएगा 8.33% आ जाएगा।
यानी लगभग जो हमारा 28 के हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम के वर्तमान व्यय 4347 है, उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? मानना सोहन के प्रारंभिक व्यय जो है, प्रारंभिक व्यय कितना है 5x, बचत कितना है वो है x है। सोहन का प्रारंभिक वेतन कितना हो गया? प्रारंभिक वेतन हो गया 5x प्लस x, दोनों मिलकर खर्चा कर रहे हैं, तो ये हो गया 6x के बराबर। अब सोहन का नया वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी हुआ है 25% के, 125/100 यानी 7.5x। अब बचत जो है 20% की बचत में वृद्धि हुई। बचत जो है नया बचत, पहले बचत था x और उसमें जो है 120/100 यानी 1.2x। व्यय कितना हो गया? तो व्यय 7.5 वेतन है, बचत हो गया 1.2x, तो व्यय हमारे पास 6.3x आया। अब व्यय तो हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि वीडियो यदि स्वयं के वर्तमान व्यय 4347 है, यानी 6.3x बराबर है 4347, x बराबर हो जाएगा 690। क्या है? x बराबर हो जाएगा 690। सोहन के प्रारंभिक वेतन कितना है? 6x था, तो 6 गुना 690 आ जाएगा 4140 रुपया। यही पूछ रहा है, प्रारंभिक वेतन सी होगा। आशा और भुवन एक कार्य को जो है क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यानी आशा जो है और एक भुवन है, पहले 6 दिन और 9 दिन में। अब दोनों 18 कुल कार्य है, 3 क्षमता 2 क्षमता कहते हैं। अब कह रहा है कि वह पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। तो आशा प्लस भुवन 2 दिन कार्य करते हैं, 3 + 2 यानी 5 इकाई जो है वो करेंगे। और उसके बाद जो है 3 बार इस तरह के अगर रिपीट करेंगे तो ना 5 या 15, तो टोटल 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया और 5 या 15 कितना है? 15 इकाई खत्म हो गया। अब 18 में से 15 घट गया, अब बच गया 3। ये 3 जो बचेगा अब क्या है? आशा करेंगे। आशा करेंगे तो कितना? 1 दिन और लगेगा। 3 उनके जो है वो क्षमता है, तो टोटल जो है 6 दिन ही लगा प्लस 1 दिन लगा, कितना? 6 + 1 7 दिन हो गया। आंसर हमारा हो गया ए हो गया। 12 पुरुष 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी 12 मैन प्लस 6 बॉय जो है वो 5 दिनों में कर सकते हैं, और 13 मैन प्लस 24 बॉय जो है वो 4 दिनों में। ये हो जाएगा 60 मैन प्लस 80 बॉय प्लस 52, 52 मैन प्लस 96 बॉयज हो जाएगा। मैन बटा बॉयज का रेशियो 16/b हो जाएगा, यानी 2/1 आ गया। अब कार्य पूरा करने में लगा समय शुरुआत में क्या कर रहा है? तो ये हो रहा है, एक तरफ वाला ये रख लीजिए कम से कम, तो 60 गुना मैन कितना 2 प्लस 80 गुना बॉयज के क्या है 1, अब बटा कर देना है कितना, जो हमें इतना तो है टोटल कार्य पूरा करने में लगा समय इतना, और भागा देना कितना 29 पुरुष, 29 गुना 2 प्लस 22 गुना 1 से, यानी ये हो जाएगा 40 गुना 5/80 यानी 2.5 दिन। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी होगा। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? तो जो है सबसे पहले 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2x है, 3x है और 5x है। तो 0.5 रुपया हुआ इंटू 2x प्लस ये हुआ 0.25x, 25 अगुना जो है ये 3x हो गया, अब प्लस जो हो गया 20 पैसे वाला कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? तो 0.2 रुपया हो गया अगुना 5x। क्या है? 5x बराबर कितना आ रहा है? 550। जब इसे गुना करेंगे तो x प्लस 0.75 x प्लस x कितना हो गया? 550 हो गया। ये हो गया x बराबर 550 बटा 2.75 यानी 200। क्या है? 200 हो गया। अब 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों का अंतर, x का मान है, ये है 2x है अगुना 0.5, अब -5x है अगुना 0.2 रुपया इसका होगा मान।
तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस 1 यानी 200 इंटू 0, एक 0 रुपया। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष इसे आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4600 का भुगतान किया। कुल ऋण कितना था, क्या है, कितना था? तो माना कि ऋण ली गई राशि जो कितना है 100x है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दर जो है कितना है 5% है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 4600 है। तो शुरुआत साल 100x गुना 5 गुना 1/100 हुआ। दूसरे साल कितना हुआ 100x गुना 5.5 गुना 1/100 हुआ। तीसरे साल क्या हुआ 100x प्लस 6 गुना 1/100 हुआ। चौथे साल कितना हुआ 100x गुना 6.5 गुना 1/100 हुआ। तब जोड़ के 4600 हुआ। अब इसे पूरा जोड़ेंगे तो 5x प्लस 5.5x प्लस 6x प्लस 6.5x बराबर ये हुआ 4600। टोटल कितना हुआ 23x बराबर 4600। x बराबर जो है 4600 बटा 23 यानी 200 हो गया। x बराबर 200 आ गया तो 100x यानी 200 गुना 100 कितना हो गया 20,000 हो गया। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य है? इनमें से कौन जो है 132 से विभाज्य है? तो जो है वो 4 संख्या विभाजित है। कौन कौन है? एक तो 660 है, एक 924 भी है, 1452 भी है और एक 1980 है। ये 132 से जो है वो विभाज्य है। सिपाही राम चोर सुमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सुमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर सुमेश को कितने समय में जो है पकड़ लेगा? तो चोर सुमेश को पकड़ने में लगा समय जो हो जाएगा 225 अब बटा जो है 50 माइनस 30 का जो है सापेक्ष चाल घटा दीजिए। 225 सापेक्ष चाल है जो है जो दौड़ता है 50 मीटर और 30 मीटर वो घटा देना। तो 225 बटा 20 यानी 45 बटा 4 यानी 11.1/4 मिनट लगेगा यानी 11 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक मेज जो है वो 3000 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा 3200 माइनस 3000। आंसर हो जाएगा 200। क्या है 200। सही आंसर हो जाएगा डी। इतना का धनात्मक मान ज्ञात करना। तो 6 को जो है 2 1 के अंतर में तोड़ दीजिए। 2 गुना 3 पॉजिटिव यहाँ पर है तो बड़ा वाला होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म जो होगा वो हो जाएगा 71 और 73। वैसी संख्या जो 2 के अंतराल पे हो, 2 के अंतराल पर हो और अभाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा 38 के ए। 39 के कारक के क्रमशः 45, 60 और 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियां बजती है। यदि सोमवार के सुबह 10 AM पर तीनों घंटे एक साथ बजती है वे दोबारा एक साथ कब बजेगी? तो 45, 60 और 125 का जो है हमें एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लीजिएगा तो 4500 आएगा मिनट। क्या है 4500। 4500 मिनट को जो है वो 60 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 75 घंटा आएगा। अब 75 घंटा 24 कितना हो 24 72 हो गया। अब प्लस कितना हो गया 3 घंटा यानी 3 दिन और 3 घंटा के बाद जो है वो बजेगा। सोमवार 10 बजे है तो 3 पहले घंटा जोड़ लीजिए तो 1 बजेगा लेकिन कब बजेगा 3 दिन बाद, मंगल बुध बृहस्पति को यानी गुरुवार को। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। क्या है ए होगा। जब 391 को भिन्न 1/2, 2/3 और 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका सबसे छोटा भाग जो है ज्ञात करना है। तो बस 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 गुना जो है 2, 3, 4 के जो है क्या हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। इसे करेंगे तो 6:8:9 हो जाएगा। और अब इसका सबसे छोटा भाग ज्ञात करना है। तो 6x प्लस 8x प्लस 9x बराबर कितना है 391। x बराबर 391 बटा 23 बराबर कितना है 17। सबसे छोटा भाग 6x है यानी 6 गुना 17। 6 गुना 17 ये हो जाएगा 102। आंसर हमारा सी। कौन एक परिमेय संख्या है? कौन एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q इक्वल टू नॉट जो 0 हो। यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा ये 2 के बराबर है। 2/1 इसे लिख सकते हैं यानी p/q के रूप में है, सी हो जाएगा।
एक्स एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बाई उसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स और बाई एकांतर दिनों में कार्य करे तो एक्स पहले दिन कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा है, यानी एक्स बाई इस तरह जो है वो काम करता हो। एक्स है 15 दिनों में, अब बाई जो है 20 दिनों में। एलसीएम अगर लेंगे इन दोनों के तो 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और बीतिया के 60, ये 4 क्षमता से और ये 3 क्षमता से। अब 2 दिन कार्य करता है 4 + 3 क्षमता से, यानी 7 हो जाता है। क्या 7, तो 8 बार ये चलेगा, 8 सते 56, क्या है 56 तो हो गया, यानी 8 गुना 2 कितना हो गया 16 दिन चला गया। अब बच गया 4 और बच गया 60 - 56 कितना हो गया 4 बच गया। अब 4 कौन करेगा, एक्स करेगा, 4 के क्षमता से 1 दिन और लगे, 16 + 1 17, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 42 का कितना हो गया, बी आ गया। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन हमें ज्ञात करना है। तो शिक्षक का वजन हो जाएगा 53 + 700 बटा 1000 गुना 27 + 1, तो ये हो जाएगा कितना 53 + 19.6, यानी 72.6 kg हो जाएगा। आंसर हमारा डी। यदि x का 2% बराबर 288 है तो x के बराबर क्या हो जाएगा, x गुना 2/100 बराबर 288, x का मान जो हो जाएगा 14,400 बी हो जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो ब्याज दर जो हो जाएगा CI - SI गुना 100/SI, यानी 45 - 44 गुना 200/44 कितना आ गया 50/11, ये तो ब्याज दर आया। अब मूलधन हमें निकल लेना है, तो ब्याज दर गुना 100 कोई साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर 2 गुना 50/11, ये 50 जो है 11, साधारण ब्याज कितना है वो है 44, क्या है 44। आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 44 गुना 11 484, आंसर हम कितना है 484 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। इसे एक बार और देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ब्याज दर बराबर क्या होगा CI - SI गुना जो है 200/SI, क्या है SI। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दर मिल जाएगा, क्या है दर मिल जाएगा। अब मूलधन बराबर जो होता है क्या है साधारण ब्याज, क्या है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, तो वही किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा कितना 484। परवीन के पास 1612 है, उसने इसे अपने पुत्रों को ऋषि और शान के बीच बांट दिया है तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया है और यह देखा गया है कि ऋषि और शान को क्रमशः 17-18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। परवीन ने ऋषि को कितनी धनराशियां जो है दी है, 1612 की है। तो मान लिया कि जो है ऋषि को दिया गया है, ऋषि को दिया गया x, तो जो है शान को दिया गया है वो कितना 1612 - x। अब x गुना 1 + 8/100/17, 8% के ब्याज से 17 वर्ष में लगाया है और ये 1612 - x को लगाया है 1 + 8/100, ये भी 8% की दर से, लेकिन ये 18 वर्ष के लिए लगाया और दोनों का जो है बराबर है, तो बराबर कर दिए, x का यहाँ निकल जाएगा 1612 - x इंटू 1 + 8/100, ये इसलिए लिखा कि 17 साल 18 साल 1 साल ये ज़्यादा है। x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1612 - x, 1612 - गुना 27/25, क्या है 25, ये हो जाएगा कितना 52x, 52x बराबर 1612 गुना 27 हो जाएगा, क्या है 27 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेगा 1612 गुना 27/52, 837 हो जाएगा, क्या है 837, आंसर हमारा बी होगा। 1230 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए और 980 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। तो 100 नाशपातियों का क्रय मूल्य जो है 1230 है, तो 400 नाशपातियों के जो होगा 4920 हो जाएगा। अब लाभ बराबर जो है कह रहा है 980 रुपया, तो 400 नाशपातियों का जो है विक्रय मूल्य कितना हो गया 4920 प्लस जो है 980 कितना हो गया, तो 12 नाशपातियों के 5900, अब बट्टा कितना हो गया 5900/400, क्योंकि 400 गुना 12, क्योंकि 12 नाशपातियों का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है ना प्रति दर्जन, तो 4900/400 गुना 12 बराबर 177।
लाभ तो 980 इसमें सम्मिलित कर ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल जो है क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी 150 प्लस 250 और कुल समय 4 प्लस 4 हो जाएगा 400/8 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सी। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य हो। तो बस एलसीएम ले लीजिए, वो हमारा आ जाएगा कितना? 1392। वही हमारा हो जाएगा। छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है जो इन सबसे विभाज्य होगा, वो है 1392। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रही है। 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, उसकी योजना के अंतर्गत छूट का प्रतिशत क्या है? तो यानी 5 के तो छूट दे रहा है, लेकिन कितने में? तो 20 खरीदे थे, 5 25 टोटल ना है, उसके पास कपड़ा मान लें कि कुछ था, अब वो पेंसिलों की बिक्री पर चलिए दे रहा है, तो 25 गो पेंसिल था, 20 कोई खरीद रहा है, 5 को मुफ्त दे रहा है, तो 25 बेच रहा है ना। तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 25 अगुना 100 यानी हो जाएगा 20% की छूट दे रही है। क्या है? 20% की छूट दे रही है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं के आपस में जो है बदला जाना चाहिए? तो कोई भी जो है प्रश्नानुसार जो है सी, कोई भी ऑप्शन एक उठाइएगा और रख कर देखिएगा, चेक कीजिएगा, हमारा जो है जो संतुष्ट कर जाएगा, यानी दोनों 31 बराबर 31 आ गया, वही आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। यदि 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 1 मार्च 2012 से जो है 1 मार्च 2016 तक के देखना है। 1 + 1 + 1 प्लस 1 लीप ईयर 5 दिन हो गया, और 1 फरवरी 2016 से 1 मार्च 2016 तक के जो है विपरीत दिनों की संख्या देखना थी, विषम दिनों की संख्या, तो उसमें जो है 1 हो जाएगा। 1 मार्च 2012 से 1 फरवरी कितना हो गया? 5। अब में से ये 5 था, ये 1 माइनस में हो जाएगा क्योंकि पीछे हमें देखना है मार्च से फरवरी तक। तो 5 - 1 4 दिन जो है विपरीत है, तो बृहस्पति प्लस 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोमवार। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 45 से 55 जो है वो 10 बढ़ा है, 55 से 72 जो है वो 17 बढ़ा है, अब 72 से 97 जो है वो 25 बढ़ा है, और 97 से 131 जो है वो 97 से 31 जो है वो 34 बढ़ा है। तो यहाँ देखिए 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 25 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 34 और 25 घटाएंगे 9 के इंक्रीमेंट, तो अगला जो है 10 के इंक्रीमेंट, यानी 34 10 44 131 अब प्लस 44 हो जाएगा 175। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक निश्चित कोड है मैथ को जो लिखा गया है MATHS है। M का मान जो होता है 13, 1, 20 के 20, H के 8 और S के 19 होता है। लिखा गया है 13 है ना, 13, 3, 20, 8 और 19। देखिए इसमें क्या क्या समझ, 13 को तो डायरेक्ट किया गया है, इसमें जो है यानी गुना 1 किया गया है, और इसमें जो है प्लस या गुना कर देते हैं, 3 कर रहा है, इसमें जो है गुना 1 कर रहा है, इसमें भी है गुना 1 कर रहा है, और एस में भी जो है गुना 1 कर रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वोवेल में गुना 3 किया जा रहा है। तो बस आगे हमें क्या देखना है फिजिक्स में, PH/SICS, ये 16 है, H जो है 8 है, ये 25 है, ये 19 है, SI में जो है 9 है, C में जो है 3 है, S 19 है। तो सिर्फ हमें क्या करना, I में 3 से गुना करेंगे तो ये 27 होगा, बाकी तो सब वही रहेगा 16, 8, 25, 19, 27, 3, 19। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है ऑप्शन से रखना है और सीरीज देखना है, यहाँ आंसर जो हमारा है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिगर वाला प्रश्न जो है आसान होता है रीजनिंग का, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलिए यहाँ बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत हमें देखना है, बी दर्शाने वाला, तो ए ई दोनों अगर सेम हो तो सी का अपोजिट बी हो जाएगा। आंसर हमारा 58 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। प्रश्न है, राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है? अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन, अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। इन दोनों से जो है या तो कथन 1 या 2 जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। आंसर हमारा
सी हो जाएगा, क्योंकि माना कथन ऐसे, माना कि अरविंद का वेतन x है, तो ये x बराबर जो है x प्लस 12,500 और गुना 3/5 से भी x निकल जाएगा, इससे भी x निकल जाएगा, तो आंसर हमारा सी होगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से है। एमीटर से जो धारा मापते हैं तो सिस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप मापेंगे, सी होगा। मधुमक्खी झुंड में रहता है तो सवार जो है घुड़सवार दल है, क्या घुड़सवार दल, बी हो जाएगा। बछड़ा गाय को जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार लार्वा किससे संबंधित है, तो यह है कीट से है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो इटली की राजधानी जो है वो रोम है। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची या बुआ है। ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो है बहन है, क्या है, बहन है। सेमेटिक्स भाषा, तो नेफ्रोलॉजी क्या है, गुर्दा को, क्या है, गुर्दा। उस शब्द का को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। आंसर हमारा जो हो जाएगा 66 के ए, चूहा। चूहा को छोड़कर सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर बात करते हैं 67 नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। 68 की दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो काउंट कर लीजिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7, 8, 6, 8, 5, 6 इस तरह है। अगर मान लें कि 7 गुना 5 करते हैं तो कितना होता है, 35। ये गुना करते हैं 35 में से 2 घटाते हैं 13, 8 6 48 में से 2 46, 6 6 36 में से 2 34, 8 7 56 में से 2 54। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 6 त्रिभुज है। 1 2 3 4 हो जाएंगे, ये बड़ा वाला 5 हो जाएंगे और एक ये वाला 6 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखना 71 वाला फिगर वाला आसान होता है प्रश्न, बी हो जाएगा, 71 का बी आंसर होगा। सैड को इतना लिखते हैं और डिम्स को इतना लिखते हैं, तो एम किस तरह आसान है, ये भी आंसर हो जाएगा 9। 450 से 455 गया, प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस जो है 5 है, प्लस 6 है, प्लस 5 है और प्लस 6 है। इस तरह जो है तो लास्ट में जो होगा प्लस 5, 483 प्लस 5 जो हो जाएगा 488। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर जो है आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर क्या आना चाहिए, तो जी से जो है आई गया है +2, आई से के गया है +2, के से एम गया है +2, एम से +2 जाएगा तो ओ हो जाएगा। हमारा वो ऑप्शन 2 गो में है, 2 तो छट गया। चलिए अगला, बी से डी गया है +2, डी से एफ, एफ से एच और एच से +2 करेंगे तो जे हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, 74 के सी। 75 की बात कर रहा है तो ये भी डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है, इसे बनाइएगा। ए हो जाएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, जे यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा। तो अब इसे बना लीजिएगा, आंसर हमारा ए होगा। चलिए एक्स 68.4, 22 और 22 में देखना है क्या रिलेशन बना है। अगर मान लिया कि यहाँ एक ऑप्शन उठा लेते हैं 76 में कोई भी, कि क्या सच में ये हो पाएगा कि नहीं। अगर मान लिया सी है, एक्स बराबर 18 रखते हैं तो ये हो जाएगा अनुपात 68.4। ये दोनों में संबंध क्या है, गुना 3.8 से है। आगे वाला जो हमारा 22 है ये बाई वही होगा, तो ये भी गुना 3.8 होगा, तो 83.6। तो ये हमारा मैच कर रहा है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है जे से एन गया है और एन से आर गया है, ये सब जो है +4 में है। और जी से के गया है और के से टी गया है, शुरुआत में +4 है, उसके बाद +9 है। यानी हमारे पास जो सीरीज चल रहा है +4 2 गो, नीचे वाला +4 और +9 में है। इसी तरह जो है ई से क्या गया है, आई और आई से एम गया है +4 और बी से एफ गया है +4 और एफ से ओ गया है +9। हमें ऑप्शन में देखना है वैसा ही मैच करने वाला, तो वो ऑप्शन में आ रहा है डी, जो कि एच से एल और एल से पी गया है, ये सब +4 में है। और ई से आई +4 गया है और आई से आर जो गया है +9 में गया है, तो आंसर हमारा डी हो गया। कथन कर रहा है कि कुछ पलंग मेज है। अगर कुछ जो है पलंग है वो क्या है, वो मेज है, मेज है। और कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये हो जाएगा कुर्सी, ये हो जाएगा कोई कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं। सभी मेज पलंग है, गलत है। कुछ कुर्सी पलंग है, गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 78 के, तो वो हो जाएगा डी होगा। अगर 79 की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, भी से पी गया है -6 और एस से यू गया है +2, आर से जो है क्या है एल गया है -6 और ओ से क्यू गया है, ओ से क्यू गया है +2 है। हमारा ये दोनों तो सेम आ गया है। तीसरा टी से एन गया है तो ये भी -6
और O से S गया है +2, तो ये तीनों सेम है, हमारा आंसर जो है D हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कथन कि अगले 3 दिनों के लिए ग्रांट रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी। कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रांट रोड पर मौजूदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के बारे में एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए, जिसे ग्रांट रोड बंद रहने तक आम जनता उपयोग में ले सकती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए, अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है, तो आइए देखते हैं। कह रहा पी या क्यू में, तो पी जो है वो पत्नी है क्यू का, क्यू जो है वो पिता है किसके? टी का, और टी और जेड में टी जो है वो माँ है, जेड के जेड जो है वो भाई है एस का, और एस और के में जो हो गया एस जो है वो बेटी है के का। के और क्यू का रिलेशन देखना, के और क्यू का जो ये रिलेशन के का क्यू से देखना है, सॉरी इधर से देखना है, ये के है, इधर रिलेशन देखना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा कि के क्यू की जो है वो बेटी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा कौन सा? 81 के जो है बेटी का माने पति हो जाए, पिता हो गया, और ये जो हो गया पति, क्या है? ये पति, बेटी का पति। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बी, सी, डी, एफ और एच एक अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए। कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो प्रश्नानुसार अगर सजाएंगे तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन एच हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, क्या है? 3 लोग। ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 42वें स्थान पर और ऊपर से 30वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30 + 20 जोड़ दीजिए, 1 घटा लीजिए, क्योंकि दोनों बार में अपना जुट गया है तो एक ही बार उसे जोड़ना। ये हो जाएगा 49, डी हो जाएगा। 6 विद्यार्थी जो है एक गोलाकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर जो है वो बैठे हैं। अब यहाँ पर जो है 6 लोगों की बैठने की जगह बना लेना है, तो ये हो गया 4 लोग हो गए और ये 2 6 लोग हो गए। अब कह रहा है कि एल जगदीश और हेत दोनों के निकटतम पड़ोसी है। एल जो है वो है जगदीश, जगदीश और इसका हेत के दोनों के निकटतम पड़ोसी है। इप्सिता जगदीश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। इप्सिता बाईं ओर से, यहाँ पर जो बैठी हुई है इप्सिता हो जाए, क्या है? इप्सिता बैठी हुई है। कला हेत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। कला जो है हेत के दाईं ओर से तीसरे, तो यहाँ जो हो जाएगी कला, क्या है? कला बैठी हुई है। गणेश इप्सिता और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ये हो जाएगा गणेश, यहाँ पर हो गया गणेश। यदि गणेश से आरंभ करते हुए विद्यार्थी गणेश सहित को घड़ी के चलने की दिशा में वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ तो हो जाएगा गणेश। गणेश से अगर हम शुरू करेंगे यहाँ, चलिए एक और हमें बना लेते हैं फिगर। इस तरह प्रश्न में जैसा कह रहा है एक बना लिए, और 6 इस तरह जैसे है वैसे कर दिए। अब गणेश से शुरू किए, गणेश तो यहाँ रहेगा, उसके बाद जो कहाँ से हो जाएगा? यहाँ वर्णानुक्रम, यहाँ हेत हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा इप्सिता हो जाएगा, क्या है? इप्सिता हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जगदीश, क्या है? जगदीश। यहाँ पर हो जाएगा कला, क्या है? कला हो जाएगा। यहाँ पर जो है एल होगा, के से कला एल हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि घड़ी की दिशा में वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? तो स्पष्ट है कि 4 व्यक्ति। गणेश जो है वो क्या रह गए? गणेश देख लीजिए यहीं पर रह गए, उसके बाद हेत यही रह गए, ये बदल गए एक, जगदीश यहीं, कला भी यहीं, यानी जो है 4 लोग की स्थिति अपरिवर्तित रह गए। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है? डी होगा। 85 का फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 86 का रहा है कि कैप्टन, सोल्जर, एम्प्लॉयर जो हो जाएगा एम्प्लॉई, क्या है? एम्प्लॉई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्स बाई का भाई है, भी बाई की माँ है, एम भी का पति की बहन है, एन भी का भाई है, तो एन का बेटा बाई क्या होगा? यानी यहाँ सिंपल सा जो अरेंज किया गया है, एन जो है एक्स बाई का भाई है, पहले यहाँ निकाले थे, एक्स जो है वो क्या है? भाई है किसका? बाई का। और भी बाई की माँ है, यहाँ से जो हो जाएगा माँ हो जाएगा वो है भी बाई का माँ है, एम भी का पति है, एम जो है
क्या हो जाएगा, m जो है v के पति की बहन है, यानी पति यहाँ हो जाए, इसकी जो है वो बहन कौन सा हो जाएगा, m, क्या है, m हो जाएगा। यहाँ पर ये हटा लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद कह रहा है n v का भाई है, n जो है यहाँ पर n होगा वो जो है ये भाई है, v का क्या है, भाई है। तो n का बेटा बाई, n का बेटा बाई का खाली स्थान होगा, तो ये हो जाएगा n का बेटा, कोई n का जो है बेटा होगा वो क्या होगा, तो ये हमें बताना बाई का, तो ये होगा चचेरा फुफेरा या ममेरा भाई बहन हो जाएगा। आंसर हमारा 87 के डी होगा। कथन है कुछ गेंद खिलौने हैं, अगर ये हम गेंद देखें, कुछ गेंद जो है वो क्या है, खिलौने हैं, खिलौने हैं। उसके बाद कह रहा है सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी खिलौने जो है ये क्या है, प्लास्टिक है, और कोई भी प्लास्टिक जल नहीं है, ये हो जाएगा जल। कुछ गेंद प्लास्टिक है, बिल्कुल सही, कोई भी खिलौना जल नहीं है, सही है, क्या है, यह भी सही है। आंसर हमारा 88 के बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स में निहित है, तो 89 के आंसर हमारा हो जाएगा डी। 90 की अगर बात करें तो 650 से 660 10 गया है, 9 है, 8 है, 7 है, अब हो जाएगा 6, यानी 684 प्लस 6 690। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, डी होगा, क्या है, डी होगा। 92 नंबर की अगर हम बात करें तो बी से डी गया है +2 है, क्या है, +2 है, और ओ डी से जी गया है +3 है, ये +2 है और ये जो है +2 है, ये +2 है और ये +3 है, यानी आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णन क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो के से एम गया है +2, एम से ओ गया है +2, ओ से क्यू गया है +2, और क्यू से +2 जाएगा तो एस होगा, क्या है, एस होगा। आर से टी गया है +2, टी से भी, अब भी से एक्स, एक्स से +2 गया है जेड, एस जेड जो है आ गया। अब बी से डी और डी से एफ सब जो +2 है, तो एस से +2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जे होगा, डी हमारा आ जाएगा। चलिए ये भी आसान है, 94 नंबर, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 95 की अगर हम बात करते हैं तो टी 95 नंबर जो प्रश्न है वो NBSF जो है वो 82 लिखा गया है, क्या है, 82, यानी इसका जो मान होता है वो 14, इसका 2 होता है, इसका 19 होता है, और इसका F का जो है 6 होता है। सबको जोड़ते हैं 41 आता है, गुना 2 करेंगे तभी हमारा 82 आएगा, यानी सबको जोड़ के स्थानीय मान को 2 से गुना करना है। अब इसको हमको जोड़ देना है, ए का 1 होगा, बाई के 25 होगा, एल के 12 होगा, सी के 3 होगा, जोड़ के आ गया कितना, 41, इसको भी 2 से गुना करेंगे 82, आंसर हमारा डी होगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये 9 के स्क्वायर है, 11 के स्क्वायर है, और ये 13 के स्क्वायर है। 9 11 13 दो बढ़ के है, तो ये जो है 5 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 3 5 7 के स्क्वायर होगा, 17 49, डी हो जाएगा। 31 47 35, 31 47 35, 31 में से 16 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 47 में से जो है क्या है 12 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। 31 + 16 बराबर 47, इसमें से 12 घटा दिए तो ये हो गया 35, है ना। इसी तरह किया गया है, अगर मान लिया कि हमें 51 में से 16 जोड़ते हैं तो 67, और 67 में से 12 घटा देंगे तो 55, आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 13 में से 16 करेंगे तो 29, 29 में से जो है 12 घटा देते हैं तो 17 हो जाता है। 98 की अगर हम बात करें तो 72 16 8, 16 - 8 करेंगे कि 8 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे ये 64 हो जाएगा, क्या 88 64, और ये है 72। कह रहा है कि त्रिक में 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वो आपस में समान गणितीय संक्रिया करके निर्मित है, इस प्रकार वो एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में त्रिकों में कौन सा त्रिक समूह से संबंधित नहीं है, तो हमारा ये वाला जो है ऑप्शन ए जो है ये नहीं है, हमारा यही हो जा रहा है, क्योंकि इसका नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 16 9 5 में कि 9 - 5 कितना हो गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 3 में 2 1, 1 के स्क्वायर 13 में 7 6, 6 के स्क्वायर 36, यही नहीं हो रहा। 16 में से 8 8 64, ये 72 ज़्यादा है। कौन सा लीप वर्ष है, इसमें से देखना है कौन सा लीप वर्ष है, तो 4 से डिविजेबल कीजिए, विषम आ जा रहा है 2, बी में भी 4 से डिविजेबल कीजिएगा, विषम आएगा 2, इससे 4 से डिविजेबल किया कट जाएगा, यही हमारा लीप ईयर हो जाएगा, क्या है, लीप ईयर हो जाएगा। चलिए यहाँ जब इसे अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो ये हो जाए, मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे तो सबसे पहले जो है सिरकिंग आएगा,
अपना आएगा, SPAWN आएगा, स्पाइडर आएगा, इस तरह आएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।